ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। भाइयों, दोस्तों, बच्चों को मेरा प्यार और बड़े बुजुर्गों को मेरा प्रणाम। आप सभी मेरे साथ बोलिए श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भूत प्रेत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जी हाँ, जब हम महावीर हनुमान जी का नाम सुना देते हैं तो अच्छे अच्छे भूत प्रेत भी भाग जाते हैं। लेकिन जब तक हम निरंतर जाप करते रहेंगे उसका प्रभाव धीरे धीरे बन के आगे जाके रिजल्ट बनता है। जब आप पूरे साल भर मेहनत करते हैं तब आप एग्जाम दे पाते हैं। इसी तरह अगर लगातार आप जाप करते रहेंगे तो प्रभु की कृपा आने में देरी नहीं होगी, प्रभु का चमत्कार होने में देरी नहीं होगी। लेकिन आप वही श्रद्धा भाव और समर्पण से लगे तो रहें, फिर धीरे धीरे आपके जीवन में क्या जादू हो जाएगा ये आप भी नहीं जान पाएंगे और चमत्कार पर चमत्कार होते ही रहेंगे। शुरुआत तो हमको पहले करनी होगी प्रभु की आस्था और विश्वास करने पर, तभी हमारे जीवन में चमत्कार की शुरुआत हो सकती है। और अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में चमत्कार हो तो फिर आप जुट जाइए, फिर देखिए आपके जीवन में कैसे चमत्कार होते हैं। आज ये कहानी, सत्य कहानी जो मैं सुनाने जा रहा हूँ वो एक जम्मू की है, सुनैना जी की, कि कैसे उनके भाई को कैसे क्या हुआ, कैसे भूत ने उन पर हमला करके, उनके पिता पर भूत ने जब हमला किया तो कैसे उनके भाई में परिवर्तन आ गया और क्या हुआ। इसको आगे जानने के लिए आपको लास्ट तक वीडियो देखना पड़ेगा। और आप यदि गर्व महसूस करते हैं हिंदू होने में तो मेरे चैनल पवन पुत्र हनुमान को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर बजा दें। सुनैना जी का परिवार जम्मू में रहता था। उनके परिवार में उनके माता पिता के अलावा एक बड़ा भाई और एक दादी थी। उनका खुद का बिजनेस था जो कि बहुत अच्छा चल रहा था। और सुनैना जी बताती हैं कि हनुमान जी पर पूरे परिवार की आस्था, श्रद्धा और भाव बहुत ज़्यादा थी और उन पर वह एक हर हनुमान अलग अलग मंदिर जाने की, अलग अलग मंदिरों में पूजा करने की उन पर एक ललक सी जाग गई थी कि रोज़ नहीं तो हफ्ते में एक बार वो अलग अलग मंदिरों पर जाके हनुमान जी का नारा लगा के अलग अलग मंदिर में पूजा करते थे उनके परिवार वाले। ऐसा कहा जाता है कि प्रभु पर आपको ज़्यादा विश्वास रखने पर भी प्रभु आपकी परीक्षा आपके विश्वास की लेते हैं और देखते हैं कि आपको प्रभु पर कितना विश्वास है। सुनैना जी बताते हैं कि ये बात काफ़ी 2 साल पहले की है कि एक रात सुनैना जी के पिता के फ़ोन आया कि जिसमें उनको पता चला कि उनकी जो फैक्ट्री थी उसमें आग लग गई और आग लगने की वजह से काफ़ी लोग मर गए। पापा ने जैसे ही खबर सुनी वो बहुत परेशान हो गए। वो तुरंत हड़बड़ी में फैक्ट्री के लिए भागे। वहाँ जाकर वहाँ देखते हैं कि बड़ा भय नज़ारा था। हर तरफ चीख पुकार थी, हाहाकार मचा हुआ था। जले हुए व्यक्ति अलग बैठे हुए थे और लाशें अलग रखी थी। चारों तरफ चीख पुकार चल रही थी। कुछ जगह पर तो घायलों का इलाज भी चल रहा था। धीरे धीरे उनकी यह स्थिति देख के वो बहुत रोने लगे। फिर धीरे धीरे उनकी ये स्थिति आ गई कि जो फैक्ट्री में आग लगी थी और जो व्यक्ति मरे थे और जो जल गए थे उनका मुआवजा देने में उनकी पूरी प्रॉपर्टी समाप्त हो गई। धीरे धीरे उनका पूरा परिवार कंगाली की स्थिति में आ गया और स्थिति यहाँ तक हो गई कि उनको अपना खुद का घर बेचना पड़ गया। फिर वह अपने छोटे घर में शिफ्ट हो गए। परिवार में सिर्फ सुनैना और उनका बड़ा भाई और उनके माता पिता और दादी रहते थे। जैसे तैसे वो अपना जीवन यापन कर रहे थे तो एक दिन रात में सुनैना के पापा को अचानक फ़ोन कॉल आई और कहा जाता है कि कल सुबह आपको ऑफिस में आना है। जो आपने इंटरव्यू दिया था वो इंटरव्यू आपने पास कर लिया है। यह खबर पाकर पूरे परिवार में एक खुशी की लहर दौड़ गई कि चलो ठीक है, प्रभु की इतनी तो कृपा हुई कि हमारी दिनचर्या के लिए कुछ तो पैसे आने चालू हो गए, कोई कष्ट की बात तो नहीं हुई। यह खबर सुनकर पूरे परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई थी। ये लोग शिफ्ट हुए जिस जगह पे थे वह बिल्कुल नई जगह थी। वहाँ वे किसी को नहीं जानते थे और सब कुछ नया और उनके परिवार के लिए बिल्कुल नई चीज़ें थी। फिर सुनैना कि पिताजी बाइक में सुबह नौकरी करने के लिए, नई जॉब के लिए निकल गए। शाम को आते समय उनकी गाड़ी का टायर पंक्चर हो जाता है। तभी वे टायर
बनवाने के लिए रुकते हैं तो बनवाते ऑफिस से देर से निकलने की वजह से रात के 8 बज जाते हैं। वे चिंता करते हैं कि घर वाले परेशान होंगे कि मैं कहाँ हूँ, तो अपना फ़ोन निकाल के देखते हैं तो फ़ोन में भी बैटरी नहीं होती हो और परेशान होते हैं, कैसे मैं घर वालों को बताऊँ कि मैं कहाँ पे हूँ। किसी तरह गाड़ी ठीक होती है और वो गाड़ी पे बैठ के चल देते हैं। बाइक स्टार्ट करके वो जल्दी घर पहुँचने की जल्दी चल देते हैं, पर कुछ तो वो सोचते हैं कि लाओ चलो हम लोग मैं शॉर्टकट ले लेता हूँ जिससे आसानी से मैं जल्दी पहुँच जाऊँगा। पर उस शॉर्टकट में कुछ और ही आगे होना था। जी हाँ, कुछ और ही आगे होना था। पर कुछ दूर चलने के बाद वहाँ जंगल चालू होता है। इस जंगल में उनको इस जंगल की जानकारी नहीं होती कि इस जंगल में ऐसा माना जाता है कि यहाँ भूत प्रेतों का साया रहता है, जो समय समय पर लोगों को अपना शिकार भी बनाता है और परेशान भी करता है और पीछे लग जाता है। वो सुनसान रास्ते में उनकी गाड़ी अपने आप बंद हो गई। तभी उनको लगता है कि पीछे से कोई बच्ची का साया उनके पीछे से आ रहा है और उनकी तरफ से आ ही रहा है, जिसके बाल आगे की तरफ गिरे हुए हैं और उनकी तरफ आता ही जा रहा है। फिर किसी तरह उन्हें हिम्मत करके हनुमान चालीसा का जाप किया और गाड़ी में दोबारा किक मारी। दोबारा किक मारने पर गाड़ी स्टार्ट तो हो गई। वो फिर बड़ी तेजी से वो घर की तरफ भागे। घर पहुंचने पर वो पसीने से तरबतर थे, बहुत थके लग रहे थे और पूरे कपड़े पसीने से भीगे हुए थे। सब लोग परेशान हो गए थे देख के कि ऐसी स्थिति में पापा को क्या हो गया। सुनैना जी कहने लगी कि मैं पापा को ऐसी स्थिति में देख के बहुत घबरा गई थी, ऐसा क्या हो गया, पापा एकदम पसीने से तरबतर हैं। हम लोगों ने पूछा भी तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं बहुत थक गया हूँ, मैं सोने जा रहा हूँ। पर सुबह जब वो उठे तो सुबह वो सामान्य सुबह वाली नहीं थी। वह बड़ी अजीब हरकतें करने लगे थे, अपने बाल नोचने लगे थे, भारी आवाज़ में माँ को वो अपशब्द कहने लगे थे, हम सबको मारने दौड़ रहे थे। हम लोग उनका ये व्यवहार देख के बहुत हतप्रभ रह गए थे कि अचानक पापा को क्या हो गया। पापा ने कभी आज तक ऐसा नहीं किया और अचानक पापा इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं, अपने बाल क्यों नोच रहे हैं और चिल्ला क्यों रहे हैं। तभी हम लोगों ने सोचा कि डॉक्टर को दिखाते हैं, शायद टेंशन के मारे जो फैक्ट्री में आग लग गई है उसमें पापा मानसिक तनाव की वजह से डिप्रेशन में आ गए। वहाँ डॉक्टर को कुछ दिन दिखाने पर भी पापा को कोई लाभ नहीं हो रहा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा हम लोग करें तो करें क्या। तभी सुनैना जी को पता चलता है कि उनके नए घर के पास एक बहुत जाने माने पंडित जी रहते हैं जो भूत प्रेत का काम भी झाड़ते हैं। तो वह उनके पास गई और उनसे प्रार्थना करके वो उनको घर लेके आई कि आप मेरे साथ चलिए, कृपया मेरे पापा को आप देखिए चल के हुआ तो हुआ क्या है उनको। जैसे ही वह पहुँचे तो वहाँ पंडित जी ने उनके पापा को गौर से देखते हैं और वो कुछ मंत्र पढ़ते हैं, फिर हनुमान चालीसा का जाप करते हैं, फिर वह जल को मंत्रित कर पिताजी के ऊपर डालते हैं और जैसे ही पापा को ऊपर डालते हैं पापा में सुधार आ जाता है और उनकी हालत पहले से सही हो जाती है। ये देखिए ईश्वरी शक्ति हमेशा हावी रहती है दुष्ट शक्ति के ऊपर और वो बाल बाका भी कर देती उसका। अगर आपके प्रभु के ऊपर विश्वास है तो आपका बाल बाका नहीं होने देती है। फिर अपने पापा की स्थिति देखकर सुनैना का बड़ा भाई जो था वो क्या सोचने लगा, अरे ये तो अजीब नौटंकी कर रहे हैं, ये तो बिल्कुल ठीक ठाक थे, ये नौटंकी क्यों कर रहे हैं, इनको तो कुछ नहीं हुआ था तो ये नौटंकी क्यों कर रहे हैं। लेकिन वो क्या जाने कि हुआ क्या था। फिर वही पंडित जी बताते हैं कि गुजरात में एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर है जहाँ पे भूत झाड़ा होता है, आप उनको वहाँ लेके जाइए। जी हाँ, वहाँ लेके जाइए तो प्रभु की कृपा से वहाँ पे उनके भूत उतर जाएगा। तो सुनैना जी बताती हैं कि मैं अपनी मम्मी पापा के साथ भाई के साथ तो वहाँ पे गई। वहाँ पे हम लोग जब गए हम लोग वहाँ पहुँचे तो हम लोगों ने देखा कि वहाँ जो है एकदम से परिवर्तन आ गया। वहाँ प्रभु की मूर्ति देख के पापा में बिल्कुल परिवर्तन आ गया। वहाँ पंडित जी ने वहाँ पे मंत्र पढ़े और एक दिन हम लोग वहाँ रुके तो पापा में धीरे धीरे स्थिति में और सुधार आने लगा और वो बिल्कुल ठीक होने लगे। यही हम लोग देख के दंग रह गए कि इतनी जल्दी पापा में परिवर्तन कैसे आ गया। फिर पापा पूर्णतया ठीक हो गए। जब हम लोग पापा बिल्कुल ठीक हो गए तो हम लोग सोचा चलो वापस चलते हैं। लेकिन मैंने देखा कि यही सब स्थिति मेरा भाई बहुत गौर से देख रहा था। मुझे लगा कि इसके दिमाग में कुछ खुरापात चल रहा होगा क्योंकि वो इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं करता था। और यंग जनरेशन आप जानते ही हैं, कुछ बिलीव करते हैं कुछ बिलीव भी नहीं करते। तो बताती हैं कि हम लोग वहाँ से जाने लगे तो वहाँ मंदिर के पास एक पीपल का पेड़ था। उस पेड़
पीपल की पेड़ों में हनुमान जी की ध्वज फहरा रही थी और वहाँ पे झंडे भी गड़े हुए थे। तो जब वो घर वापस आते हैं तो सुनैना जी बताते हैं हम लोग घर आते हैं थके हारे सोते हैं, दूसरे दिन उठते हैं तो देखते हैं कि मेरा भाई जो कि पहले स्वस्थ था वो पूरा अपने सर पे टेल्कम पाउडर बिल्कुल लगाया पड़ा था टीके की तरह, और तेज तेज जय श्री राम चिल्लाया जा रहा था, और हनुमान चालीसा का जाप किया जा रहा था और तेज तेज चिल्ला के एक सांस में पूरी हनुमान चालीसा का जाप किए जा रहा था। हम लोग देख के दंग रह गए थे। जिसने आज तक जय श्री राम का नारा ना लिया हो, जिसने हनुमान चालीसा कभी पढ़ी ना हो, जिसको पता ही ना हो, वो अचानक इतना ज्ञानवर्धक बातें कैसे करने लगा था। हम देख ही रहे थे कि तभी वो पूजा घर में जाता है और कहता है कि मैं जाप करने जा रहा हूँ, मुझे कोई नहीं हटाएगा। तो वो वहाँ पे जाप करने के लिए बैठ जाता है। दिन हो जाता, सुबह हो जाती, फिर दिन हो जाता है, रात हो जाती है, वो वहाँ से हटता ही जाप में लगा ही रहता है। यह स्थिति देख के मैं बहुत घबरा गई थी, सुनैना जी बताती हैं। फिर वो उसी मोहल्ले में उसी पंडित जी को बुला के लेके आते हैं। पंडित जी जैसे ही वहाँ आते हैं वो देखते हैं तो नमस्तक हो जाते हैं और उनके भाई के सामने नमस्तक होकर उनको प्रणाम करने लगते हैं। तो वो सुनैना ये सब दृश्य देख के बहुत चक्कर देखे कि ये क्या हो गया, अभी तो माजरा कुछ और था, ये क्या हो गया। तो पंडित जी बताते हैं कि इन पर, तुम्हारे भाई के ऊपर, तुम लोग जो मंदिर में गए थे वहाँ जो पीपल का पेड़ था वहाँ पे एक हनुमान भक्त की आत्मा वहाँ रहती थी। वहाँ जो आत्मा रहती थी उसने इनका शरीर धारण कर लिया है और तुम्हारे घर में जो है 7 दिन चमत्कार होंगे और जीवन में तुम लोग के परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा आज ही से ही, क्योंकि ये सात्विक आत्मा है, इसमें प्रभु की शक्ति है। धीरे धीरे आप देखेंगे 7 दिन में आपके जीवन में परिवर्तन आ जाएगा। 8वें दिन जब आप उसको लेके वहाँ जाएंगे तो अपने आप ये सुधर भी जाएगा। जैसे पंडित जी ने कहा था वैसे ही उनके जीवन में उतार चढ़ाव के बाद परिवर्तन आने लगा। पहले दिन तो ऐसे ही बीती गया था। दूसरे दिन में उनके पिताजी को फ़ोन आता है, जो उनके बिजनेस में पार्टनर था, वो बताता है कि उसको कैंसर हो गया है और वो उसके बचने के चांसेस बिल्कुल ज़ीरो हैं। वो बताता है कि कल आप मेरे पास आइएगा और मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तो पापा उनके जाते हैं, वहाँ पे पता चलता है कि वो बिल्कुल लास्ट स्टेज में कैंसर की है और वो बचना उसको मुश्किल ही है, उसके परिवार में कोई भी नहीं है। तो वो अपनी पूरी प्रॉपर्टी जो है मेरे पापा के नाम कर देते हैं। और देखिए करिश्मा पे करिश्मा होता ही जाता है। जैसे हम लोग, मेरे पापा घर पे आते हैं और वो जाप में लगा ही रहता है मेरा भाई, वो पूजा घर में से बाहर ही नहीं निकलता, खाना पीना सब वहीं खाता और फिर वो जाप में लग जाता। हम लोग तो भौचक्के थे कि कैसे वो जो बिल्कुल नास्तिक रहा हो वो आस्तिक कैसे बन गया। दूसरे दिन हमें खबर मिलती है कि हमारी फैक्ट्री का जो केस चल रहा था आग लगने के कारण, वो केस सॉर्ट आउट हो गया है। और ऐसे ही बहुत से चमत्कार हम प्रभु की कृपा से हमारे यहाँ होते ही रहे और हमारे जीवन सही पटरी पे, जैसी स्थिति हमारी गई हुई थी उस पुरानी स्थिति में हम वापस आ गए। जो धनवान जीवन हम लोग जी रहे थे उस जीवन में हम लोग वापस आ गए। ये प्रभु की कृपा से ही तो सब कुछ हुआ था। फिर 8वें दिन हम लोग जब वहाँ पहुँचे और मंदिर में हम लोग ने, मेरे भाई ने नमस्तक होकर प्रभु हनुमान जी को प्रणाम किया, तो उसके अंदर फिर वही एकदम से परिवर्तन आ गया। एकदम से उसका शरीर हिलने लगा। हिलने के बाद उसमें एकदम परिवर्तन, वापस वो मेरा भाई आ गया। ये प्रभु की लीला ही थी। मुझे ये सब दृश्य देख के मेरे आंखों में आंसू आ गए कि हम प्रभु कैसे हमारे कष्ट हरने आए थे, कैसे हमें संभालने आए थे कि कितने कष्ट में हम लोग चल रहे हैं, कैसा जीवन जी रहे हैं और प्रभु ने आकर हम पर कितनी कृपा की है। ये सब देख के मैं रोने लगी और प्रभु की बहुत बहुत धन्यवाद देने लगी कि प्रभु आपकी कृपा अपरंपार है, हम तो कुछ भी नहीं जानते हैं, बस एक बार आपका नाम लेते हैं और आप हमारे लिए इतना कुछ कर देते हैं। तो दोस्तों, भाइयों, बहनों, कैसी लगी आपको ये सत्कथा। जीवन और जीवन के चक्रों में आदमी फंसा ही रहता है, उसके पास समय नहीं बचता कि वो करे तो करे क्या। लेकिन इन सब चीज़ों में समय निकाल के हमें थोड़ा भक्ति के लिए भी समय निकालना चाहिए। कल क्या होने वाला क्या नहीं होने वाला किसी को भी नहीं पता है, तो थोड़ा आप समय निकालिए ताकि आने वाला समय आपका खराब ना हो। अगर आप गर्व महसूस करते हो हिंदू होने में और इस भक्त का या इस दास का कार्य पसंद आ रहा हो तो मेरे चैनल को पवन पुत्र हनुमान को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें और शेयर ज़रूर करें, ताकि आगे जिनके पास कष्टों के समाधान नहीं हो रहे हैं, कम से कम मेरी कहानियाँ सुन के उनकी कष्टों का समाधान तो हो सके। और किसी के पास भी कोई प्रभु को लेकर अनुभव हो तो कृपया मेरे ईमेल आईडी में शेयर कर सकता है। आप सभी मेरे साथ बोलिए श्री राम जय राम जय जय राम। भारत माता की जय।
जय श्री राम, बजरंग बली की जय। धन्यवाद।